हाल ही में सैम पित्रोदा देश और दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में इनहेरिटेंस लॉ है, विरासत कर है, वैसा लॉ भारत में भी आना चाहिए और इससे अमेरिका की जो जनता है उसको काफी फायदा पहुंचता है। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है? माँ बाप के बाद उनकी संपत्ति उनके बच्चों में बढ़ जाती है, चली जाती है। माने माँ बाप की मृत्यु के बाद उस संपत्ति के हकदार उनके बच्चे हो जाते हैं और गवर्नमेंट इसमें भारत में 1% भी पेरेंट की संपत्ति नहीं लेती है, सारी की सारी बच्चों में चली जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जब पेरेंट्स की संपत्ति बच्चों में आगे जाती है आफ्टर देयर डेथ, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, तो उसमें टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट वो टैक्स लेकर, वो संपत्ति का कुछ हिस्सा लेकर आम जनता के वेलफेयर में उसे लगाती है। तो ये है एक तरह से इनहेरिटेंस टैक्स। अब अगर वो भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि ऐसा टैक्स भारत में होना चाहिए, क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौर है और सैम पित्रोदा राजीव गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। और 1985 के बाद का जो दौर था जिसमें राजीव गांधी ने भारत में एक आईटी रेवोल्यूशन लाया, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत की, इसका बड़ा रोल या इसमें बड़ा रोल सैम पित्रोदा का था। अब चूंकि राहुल गांधी जी के वो अंकल भी हैं और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत बड़े थिंकर भी हैं, जिस कारण से उनकी दी गई स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी के साथ अटैच किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पे क्रिटिसिज्म आ रहा है दूसरी पार्टियों का, स्पेशली बीजेपी एंड स्पेशली नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में आने के बाद औरतों का मंगलसूत्र भी या उनको भी एक तरह से किसी और कम्युनिटी में बांट देगी, ऐसा कुछ इल्जाम लग रहे हैं। बहरहाल जरा बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ऐसा गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा ले सकती है? मान लो मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स की एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने क्रिएट की है, आफ्टर देम वो संपत्ति उनके बच्चों में बटेगी। तो क्या गवर्नमेंट ये जो प्रॉपर्टी है मेरे पेरेंट्स की, क्या उसमें कुछ हिस्सा वो ले सकती है? क्या उसके पास राइट है, ऐसा कि नहीं है? बहरहाल फिलहाल ऐसा कोई इंडिया में लॉ नहीं है ऐसा करने का। ये फिलहाल मुद्दा विवाद के रूप में है। इनहेरिटेंस टैक्स भारत में फिलहाल नहीं है, परंतु गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है क्योंकि इस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नाउ। 1977 में 7 जजेस की बेंच एक जजमेंट देती है और उस जजमेंट में साफ कहा जाता है कि अगर क्या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहती है या उसे एक्वायर करना चाहती है, तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि नहीं है? तो उसमें ये फैसला है कि नहीं अधिकार है ऐसा करने का पब्लिक प्रॉपर्टी को। फिर 1999 20 साल के बाद एक और जजमेंट आती है। वो जजमेंट कहती है, और 9 बेंच की जजमेंट थी, तो 9 बेंच की जजमेंट कहती है कि गवर्नमेंट के पास राइट है, ऐसा वो कर सकती है। इसे साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास राइट है, वो चाहे तो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। अब इसमें सबसे क्रूशियल रोल है आर्टिकल 39B का। आर्टिकल 39B कहता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के भले के लिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्राइवेट संपत्ति को एक्वायर कर सकती है, उसे अपने कब्जे में ले सकती है, राइट? जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं दिल्ली में और महाराष्ट्र में या हरियाणा के गुड़गांव में। काफी ऐसी लैंड थी जो जनता की प्राइवेट लैंड थी और उसे गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, लोगों से ले लिया जबरन, एक तरह से आप कह सकते हैं बाय बाय फोर्स, और उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी और अपार्टमेंट बने। इससे गवर्नमेंट ने कहा कि वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। बहुत कंट्रोवर्सी हो रही इस बात के ऊपर भी कि गवर्नमेंट के पास इस तरह का राइट है कि पब्लिक वेलफेयर के नाम पे किसानों की जमीन हड़प सकती है। बहरहाल तो जनता की ओर से, किसानों की ओर से ब्लेम लगा कि कुछ बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ इनके खास दोस्त बिल्डर बिजनेसमैन हैं जो जिनको फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट किसानों की जो लैंड है, खेत हैं गुड़गांव के आसपास में, उन्हें एक्वायर कर रही है उन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। इसमें पब्लिक वेलफेयर नाम का कोई कंटेंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बस उनको फायदा पहुंचाना है।
दैट इज दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। तो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल 39B, जिस कारण से गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि डीपीएसपी का ही है, तो गवर्नमेंट एक तरह से लाइबल है कि जनता को बेनिफिट पहुंचाए, पब्लिक वेलफेयर में वो काम करे, और पब्लिक वेलफेयर में काम करने के लिए वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है।